जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कुछ देर पूर्व आप देख रहे थे दिल्ली के गौतमपुरी में आयोजित हो रहे श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कैथवाड़ा के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भगवान नेमिनाथ ज्ञान कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों को गुरुवर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 23 से 28 मार्च 2022 के मध्य चलने वाले इस महामहोत्सव में भक्तजन मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन अपने जीवन में पुण्य का संचय कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं दिल्ली के गौतमपुरी और सम्मिलित होते हैं प्रभु के ज्ञान कल्याण की शेष यह यात्रा आज मंत्रों के आलोक में पूज्य गुरुदेव के शुभ हस्त से पूर्ण हो गई है और केवल मात्र मोक्ष कल्याण के गुणानुरोपण किए जाने हैं। समूह शरण में जिनकी दिव्य ध्वनि होगी, यह दृश्य अभी कुछ ही देर में प्रस्तुत किया जाएगा। उमेश भाई, आपका स्वागत है। विकास जी और पवन जी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे जल्दी। विकास जी और पवन जी आइए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, मेरे स्वर से स्वर मिलाइएगा। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की, भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की। भाइयों, आज ये भव्य समूह शरण की रचना है। निश्चित मान के चलिए, आप में से कोई सौभाग्यशाली होगा, आप में से कोई भाग्यशाली होगा जो आज इतने सारे लोगों को एक साथ समूह शरण के दर्शन कराएगा। जहां उपाध्याय परमेष्ठी गणधर परमेष्ठी के रूप में यहां विराजित होंगे और उस समूह शरण में आपको दर्शन कराने का सौभाग्य, या यूं कहें शिखर जी की यात्रा किसी ने बनवाई, टिकट बनवा दिया और इतने लोगों को शिखर जी की यात्रा करा दी, तो दर्शन कराने का जो पुण्य उसे मिलता है, वैसे ही समूह शरण कराने का पुण्य भी उस व्यक्ति को मिलेगा। निश्चित मान के चलना, कोई भाई भी हो सकता है, कोई माई भी हो सकती है। इस सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली, यहां रुपए और पैसे की कोई बात नहीं है। एक पलड़े में अपने पुण्य को नापने की कोशिश करना कि मेरा पुण्य है कि नहीं। मैंने 1100 की बोली लगा दी, 2100 की बोली लगा दी, क्या भगवान के कार्य में मेरा पैसा लगना है कि नहीं लगना। इतनी मात्र कल्पना तुमने कर ली और मेरी बहन 1100-2100 क्या, तुम तो 10,000 और 15,000 20,000 की साड़ी तुम्हें दिखाई जाए, तुम तुरंत पसंद कर लेती हो। आज भगवान के समूह शरण का पट का उद्घाटन करने के लिए पति से लड़ना पड़े तो लड़ भी जाना, कहना कि मैं मंदिर गई थी, बोली लगा आई, मैं तो आज समूह शरण के दर्शन कर। पहले खड़े होकर ये कहे, आज इतने सारे लोगों को मैं दर्शन कराऊंगे, कहां से शुरू करूं। बोलो दीदी, 5151 रुपया एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हे दीदी, मैं तुम्हारे भावों को प्रणाम करता हूं और धार्मिक मंच पे खड़े होकर कहता हूं कि तुम्हारे यहाँ सदैव लक्ष्मी का वास रहे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहे, क्योंकि धार्मिक कार्य में तुम जैसे बोली लगा रही हो। और कोई माँ ऐसी है और कोई भाई ऐसा है जो आज इतने कितने 7100 इधर से बहन जी कितने 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो। अपने अपने पुण्य को तोलने की सामर्थ्य रखो कि मेरा पैसा धार्मिक कार्य में लग सकता है कि नहीं लग सकता। अभी बीमार हो जाओ, बहुत से लोगों ने देखा होगा कोरोना काल जब आया तो बड़े बड़े धनपतियों का धन काम नहीं आया, और जिनने संतों का आशीर्वाद, मुनियों का आशीर्वाद, भगवंतों का आशीर्वाद ले लिया, वो बिल्कुल साक्षात बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उन पर कृपा भगवान की थी, इसलिए बच गए। 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो। कैसे राजू और महाराजी
आए आके चल राजे और महाराजे आए आके चल भोग पानी ये तो बता दे जोड़ता धन किसके लिए कैसे राजे और महाराजे आए आके चल 21,221 रुपया। 21 इधर से भाई साहब, नीचे से 25 करूं, 21 इधर से है, पूछ लीजिए। 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया दो, 25,525 रुपया, 25,525 रुपया पट उद्घाटन करने का सौभाग्य, 25,525 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3, 290। देखो माँ दीदी सोचो मत, बोले भोले प्राणी 31 ये तो बता दे 31,331 रुपया। एक हाथ ऊपर उठाइए, चलो बातें एक हाथ ऊपर जी उठाइए। महाराज की। जिसको नृत्य करना नहीं आता हो वो मेरे से सीख ले। एक हाथ ऊपर उठाओ। कभी बल्ब खोला है? बल्ब यूं बल्ब खोलना है और इस हाथ से नल की टोटी खोलना है, हो जाएगा बस। ठीक है ना? एक हाथ ऊपर उठाइए। मुझे ऐसा मिला मोती, गुप्ती सागर महाराज के रूप में यूं हाथ घुमाएंगे और कहेंगे क्या? मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में। आज उमेश कितना हो गए? 31,331 रुपया। 1, 2, 2.5, समय कम है भाई। हाँ जी, 31,331 रुपया। वो कहाँ गए 25 वाले? कहाँ बैठे हैं? हाँ जी, 31,331 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3। कितने बोल रहे? 35। कितने बोल रहे? ऐसे उंगली उठाओ। 3, 33, 4, 34, 5, 35। 33,535 रुपया। 35,535 रुपया। बहन सच मानना, तुमने बैठे बैठे जो पुण्य कमाया है ना, ये इस जन्म में ना सही प्रभव में मिलता है और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा, आज नहीं तो कल। 35,535 रुपया। 41,641 रुपया। चलो बातें श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। 51 करूं क्या? क्यों भाई साहब? 51 करूं क्या? 43 जी। कौन से 2, 2, 3, 3? अपन तो बनिया है, बनिया फायदे का सौदा करता है। 51 का अंक ठीक होता है, कर दूं? 45,545 रुपया। 45,545 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3, 51,551 रुपया। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम है। तालियां तो वो बजाते जिनके बाजुओं में दम है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म की है, कोई पिछले जन्म के थे। दोनों हाथ ऊपर। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ओ जैनी कुल परिवार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। 55 करूं क्या? 5, 5, 5, 5, 5 साथ में रहेगी 5 बच्चे फ्री में। बोलो, कर दूं 55? 51,551 रुपया। दीदी की भावना समझ रहा हूं। 1, 2, 2.5, पौने 3 हो गई 3। नाम पूछिए एक बार। सारी महिलाओं के लिए ताली बजाइए। चलो दूसरी बोली। समूह शरण में लगेंगे क्या?
कहाँ लगेंगे वो छत्र? राजेंद्र कुमार जैन, आकाश जैन, गौतमपुरी। बहुत बढ़िया। मेरा तो बिना बोले ही साथ में नाम भूल गया। देखिए, मंदिर जी में मूर्ति दातार तो मिल गए, मंदिर जी में मूर्ति दातार तो मिल गए। सेठ हुकुमचंद जी फिरोजाबाद वाले, फिरोजाबाद वाले, जिन्होंने छदामी लाल जी से, जिन्होंने पूरा मंदिर बनवा दिया, बड़ी बड़ी मूर्ति लाकर विराजित कर दी, लेकिन सीढ़ियों पर जो नाम लिखना था उस जगह को छोड़ दिया। सबने कहा कि लाला जी आपने सारा काम तो कर दिया, मंदिर बनवा दिया, इस पत्थर को क्यों नहीं लगवाया? बोले इस पत्थर को मैंने इसलिए नहीं लगवाया, इस पत्थर को मैं जब लगवाऊंगा समाज का कोई बोली लेगा, उसका नाम पट कराऊंगा, तब इस पत्थर को लगवाऊंगा, ताकि कोई ये ना कह सके ये सेठ सदामी लाल का मंदिर है। इस मंदिर को पूरा तो बन गया, लेकिन भगवान के ऊपर छत्र के लिए रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया कि कोई 4 ऐसे परिवार होंगे, उन्हें ये सौभाग्य दे दिया जाएगा। राशि भी फिक्स कर दी, और कोई ज्यादा राशि नहीं है, हर मां बहन दे सकती है। और इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ 4 ही लोग चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, 4 चाहिए। और पता नहीं ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, ये भी हो सकते हैं, जो जीवन पर्यंत तक तुम्हारे द्वारा छत्र मंदिर में लगा रहेगा। 21,000 रुपए की राशि में है कोई व्यक्ति? एक नाम, जोरदार तालियां। 2 नाम, 3 नाम, और एक और 4 हो गए। 4 लिख लो, चारों के नाम। 1 2 3 4। एक पीछे से हाथ उठाए, खड़े हो जाओ। दीदी ने उठाया, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। चलो चलिए, ये मैं राशि चाहता तो 51,000 रुपए भी रख सकता था। ये छत्र भी चांदी के हैं, है ना? चांदी के छत्र हैं, जैसा कि बीरन जी मुझे बता रहे हैं। मैं तो संचालक बोल के निकल जाऊंगा। हाँ, यहाँ मिला और चला, पंछी को दाना मिला कि उड़ा। लेकिन बीरन जी ने बताया है कि चांदी के छत्र हैं, आप उसे लगाने का सौभाग्य मिलेगा। भाई साहब, सच मानना, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, हो गए चारों के नाम? चारों के हो गए। 3 एक पीछे। दीदी, दीदी एक बार खड़ी हो जाओ, भैया को दिख जाए। चलो राम भाई, भगवान तो स्थापित करने का सौभाग्य उसी का रहेगा जिसकी मूर्ति है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूं, समाज के अगर सिर मोर बनना है ना, तो किसी मंदिर में जाकर एक सिंहासन रख देना। किसी जिनालय में जाकर भगवान को विराजित करने के लिए सिंहासन रख देना। इसकी भी बोली नहीं कर रहे हैं। समाज में तुम्हारी इतनी उन्नति और इतनी पूछ हो जाएगी, क्योंकि 3 लोग के नाथ को तुमने आसन दिया है, सिंहासन दिया है। कौन वो बड़भागी होगा, कौन वो सौभाग्यशाली होगा? और ये राशि बहुत कम, इसकी भी राशि है, इसकी राशि है, हाँ हाँ, छत्र। 4 छत्र, अब 4 सिंहासन। 4 सिंहासन के लिए इसकी भी राशि फिक्स है। मैंने कहा नहीं 4 उठाते हैं, 5 उठ जाते, 6 उठ जाते हैं, लेकिन मेरी मां, एक भगवान को स्थापित कर पाओ ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को सिंहासन पर विराजित करने की ताकत तो तुम रखना कि भगवान को मैं सिंहासन पर विराजित करूं। है कोई ऐसी मां, है कोई ऐसी बहन, है कोई ऐसा भाई? मात्र 21,000 रुपए में, वो भी 4 व्यक्ति। एक दीदी गुड़िया का नाम, 2 पीछे हो गए, 3, चारों हो गए पीछे वाले। अब तो रहने दो, माल खत्म, पैसा है जाम। ये तो अपना काम ऐसा ही है। लिखो, उमेश जैन भिंड इसी का नाम है, या माल लुटता है।
हेलो, छियालीस दीपकों में सम्मोहन सब देवी देवता जो भी बने हैं, गैलरी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा, आपको साइड से होना पड़ेगा। अभी सम्मोहन में देवी देवता आएंगे। भाइयों, 46 दीपकों से भगवान की सम्मोहन में आरती होगी। एक नाम आया अंकुर जैन विधि ट्रेडर्स, एक जीवन जैन, एक संदीप जैन कैथवाड़ा, और चौथा नाम अंकुर का तो भूल गया, एक वो भाई साहब अंकुर बोल तो दिया। मनोज जैन निर्माण बिहार, ठीक है। चलो 46 दीपकों से आज के उद्घाटनकर्ता राजेंद्र कुमार आकाश जैन, गौतमपुरी परिवार। भाइयों, बस अंतिम बोली है, और बोली नहीं करेंगे उसको भी फिक्स करेंगे, 2 मिनट में काम करेंगे। ये भगवान के सिंहासन की है, ये भगवान के ऊपर छत्र की है। अब चमर और बचे हैं, अब तो हो गए, सब हो गया। लाओ चमर तो लाओ। अब सिर्फ 4 व्यक्तियों की और आवश्यकता है, जो गुरुदेव गणधर परमेष्ठी के रूप में यहां विराजित हैं। उनके समक्ष समोशरण में चमर स्थापित करने का ये सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली लेगा? सिर्फ 4 ही लोग चाहिए इसमें भी। उमेश, हाँ, महाराज बंद लीजिए। इसकी राशि मात्र 5100 रुपए। कोई भी 4 व्यक्ति अपने नाम लिखा सकते हैं, जल्दी लिखा दें। आ जाओ, एक इधर लिख लो, जल्दी फटाफट 4 के नाम लिख लो। एक, हाँ लिख लो, दे दो उन्हें, चमर दे दो, दे दो। जैसी सम्मोहन खुले चमर ढोना है। 2 और आ जाओ जल्दी फटाफट 5100 में। 2 उधर से, चलो उठो, अब काम करने दो। जिनका पट उद्घाटन का है, भगवान समोशरण की ओर उनका विहार। मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा। अरे मंदिर अब बनने लगा है, भक्ति रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भक्ति रंग चढ़ने लगा है। हमारे बीच राजेंद्र कुमार आकाश जैन आ चुके हैं। अब वो हेलो, सम्मोहन का उद्घाटन करेंगे। हाँ जी, 1 मिनट। समवशरण उसका उद्घाटन होगा। जो भी यहाँ समोशरण के अंदर हैं, इंद्र भी, वो सभी बाहर आ जाए। हाँ, अभी अभी एक बार इधर आ जाओ। श्री जी लेके साथ में आएंगे। हाँ, भीतर से देवराज इंद्र सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर, यज्ञ नायक और ईशान इंद्र श्री जी लेकर यहां समोशरण के आगे जो पट्ट लगा है उसकी ओर आएंगे। सनत महेंद्र वे चंवर ढुराएंगे। ये जाएगा माइक्रोफोन ऊपर।
हेलो हेलो हेलो। ओ मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। भाई जरा दोनों हाथ उठा लेंगे, 3 लोग की नाथ भगवान आ रहे हैं। अरे मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। बोल जकारा जकारा बोल जकारा जयकारा बोल जयकारा, बोलिए देवीनाथ भगवान की, बोलिए देवीनाथ भगवान की, भगवान के सबो शरण की। भाई केतवाड़ा का मंदिर बन चुका है, कल भगवान विराजित हो जाएंगे। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। राम भाई कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि मंदिर, दोनों हाथ जोड़िए, जुड़े हुए हाथ सबको दिखना चाहिए ऊपर, और मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। प्रतिमा की महिमा होगी, सोच नजारा क्या होगा। बोल जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा। अरे मंदिर, सभी बैठ जाओ अपने स्थान पर, बैठ जाओ। तुम रुक जाओ बस खाली, बाकी सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। और भाइयों, जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय आ चुका है। गणधर परमेष्ठी के रूप में पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज हम और आपके बीच में, जैसे ही समूह शरण के पट खुले, दोनों हाथ ऊपर उठाए और मीठी मीठी तालियों के साथ लीजिए वो दृश्य आपकी आंखों के सामने। आज परम सौभाग्य है इस केतवाड़ा में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। थोड़े से इंद्र पीछे आ जाओ। देखिए अभी उद्घाटन होगा, उद्घाटन के तरीके से होता है। थोड़ा अभी आप आ जाए, आपके लिए ही है ये जगह और आपको ही बैठना है। अब देखिए उधर से यहाँ आने में आधा घंटा लगता है, इतनी संख्या है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मंच पर बैठकर क्या ज्यादा दिखता है। 2 कोटलेस माइक होना तो ये चाहिए कि हम सामने से देखें तो आनंद आवे हमको। हमारा परम सौभाग्य है पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी, उन्हीं के अनन्य भक्त हेमंत जी जैन, आईएएस, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से जो नियुक्त हैं, आज उनका पदार्पण हुआ है और इस समोषण का मंगलमय उद्घाटन करेंगे। पट के साथ में जो हमारे कामयाब के चेयरमैन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। साथ में पवन जी जैन, चेयरमैन, दीपक जी वाइस जनरल सेक्रेटरी। आप सभी से निवेदन है कि हाँ उमेश जी, तीनों को बुलाओ। हाँ आ जाए हेमंत जी जैन, पवन जी श्रीमान और पवन दीपक जी। श्रीमान पवन जी भाई साहब, मारुति टेक्नो, श्रीमान दीपक पवन जी भाई साहब। वहीं पर से वहां से खोलते हुए पट लाएंगे हाँ, और वहाँ बोली वाले यहाँ से वहां तक ले जाएंगे। उमेश भाई ये प्रीत विहार वाले हैं। हाँ, उधर से ये पट खोलते हुए आएंगे, इधर से बोली वाले। इधर हाथ में पकड़ लो, लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। बापू समूह शरण के दर्शन हो रहे, आ जाइए। मंदिर की प्रतिमा होगी, सोच नजारा क्या होगा। बोल जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा। बोलिए देवीनाथ भगवान की। भाई जरा दोनों हाथों को उठा लें।
ओ मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। 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 भाई हमारे दीपक जी भाई साहब खड़े हुए हैं, हमारे पवन जी भाई साहब खड़े, एक बार जरा दोनों हाथों को उठा लीजिएगा दोनों हाथों को आकाश की ओर और कहें मंदिर में प्रतिमा होगी, सोच नजारा क्या होगी जयकारा। जैसे ही समोसरण लगा, धनपति कुबेर ने भव्य समोसरण की रचना की, त्रियंचों का आना प्रारंभ हो गया। हेलो हेलो, एक मिनट। देवराज इंद्र सधर्म स्वर्ग के अधिपति, उन्होंने धनपति कुबेर को आदेश दिया कि वे जाएं और समवशरण की महामनोहर रचना करें। चलिए धनपति कुबेर, हे कुबेर, समोशरण की महामनोहर रचना करो। समवशरण अर्थात धर्म सभा। यहां 8 भूमियां हैं और 12 सभा लगी हैं। 12 सभा में प्रथम कोष्ठक में गणधर देव वरदत्त के रूप में उपाध्याय गुप्ती सागर जी गुरुदेव स्वयं विराजमान हैं। चतुर्निकाय देवों का यहां 12 सभा में स्थान है, तो एक स्थान हम मनुष्य का भी है। अरे अपने लिए तो तालियां बजाओ। और न केवल मनुष्य वरन हाथी इत्यादि तिर्यंच प्राणी के लिए भी एक कोष्ठक आरक्षित है। अब ये चतुर्निकाय देव और तिर्यंच आदि जो भी भव्य जीव हैं, वे समवशरण में आते हैं। क्रम से वे आ रहे हैं। तत्पश्चात यह समवशरण कैसा है और गणधर के रूप में दिव्य ध्वनि होगी। हाँ जी। और त्रियंचों का आना प्रारंभ हो गया है। आइए देखिए, पीछे से थोड़ा गहली खाली करिए। त्रियंचों का आना प्रारंभ हो गया है। शेर, गाय, बैल, मोर, हाथी, टोली देवों की टोली बोली, देवों की टोली बोली, बोली देवों की टोली बोली, देवों की टोली बोली। ये समोशरण सबको दे शरण आओ सारे हम जोड़ी। बोली देवों की टोली बोली, हे बोली देवों की टोली बोली, देवों की टोली बोली। ये समोशरण सबको दे शरण आओ सारे हम जोड़ी। टोली देवों की टोली बोली। इसके साथ सबसे पहले कल्पवासी देव और देवांगना आ रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो जो गुरु भक्त हैं दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सोचे हाथ में हमारे चमर है, समोशरण में बैठे हैं और दोनों हाथों से चमर डो रहे और कह रहे हैं, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, और प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, ओ समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। प्यारी लागे प्यारी लागे, देखिए प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, अपने पास समय कम है, समोशरण थोड़ा की जल्दी आ रचना जाए। कितनी प्यारी लागे रे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे।
ये देव आ रहे हैं भगवान के समो शरण में। ये हमारे देव हैं, इनका पहले का नाम विकास बंटी, लेकिन अब वो देव पर्याय में आ गए हैं। समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। समो शरण की रचना मनहारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। आइए देव, आपका बहुमान है, समय कम है, इसलिए थोड़ा माइक को थोड़ा सा ढीला कर दे। हे देव, कौन है, अपना परिचय दीजिए। हे लोकपाल, हम कल्पवासी देव और देवांगनाएं हैं। आइए, आपका बहुमान है, सम्मान है, विराजिए। इसके बाद ज्योतिषवासी और भवनवासी दोनों एक साथ आ रहे हैं। ज्योतिषवासी और भवनवासी दोनों देव एक साथ आ रहे हैं। आइए। टोली देवों की टोली बोली, देवों की टोली बोली, देवों की टोली बोली। ये समो शरण सबको शरण आओ सारे हम जोली बोली आपस में बोली बोली, आपस में मिली बोली। बोली देवों की टोली बोली, आपस में मिलियों बोली। ये समो शरण सबको दे शरण, ये समो शरण सबको दे शरण। आओ सारे हम जोली बोली देवों की टोली बोली, आपस में मिलियों बोली। बगल से हो जाए, आ जाओ, परिचय दीजिए। हे लोकपाल, हम ज्योतिषवासी देव और देवांगनाएं हैं। भगवान के समोशरण में पूजा अर्ची और आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपया हमें आज्ञा दी। आइए आइए, आप भी आइए। श्रावक और श्रावका भी वहां से आ रहे हैं। सारे जितने भी बच्चे सब एक साथ आ जाना। हे लोकपाल, हम भवनवासी देव और देवांगनाएं हैं। हम भगवान के समोशरण में पूजा भक्ति और अर्चना करना आए हैं। हमें कृपया करके अपनी आज्ञा दीजिए। घर में भी लगता है बोलने नहीं देते। आओ। इसके बाद एक साथ हाँ नृत्य करते हुए आनंद के साथ। समो शरण में आज प्रभु दर्शन पाए, समो शरण में आज प्रभु दर्शन पाए, समो शरण में आज प्रभु के दर्शन पाए। ओ समो शरण में आज प्रभु के दर्शन पाए। ये सभी श्रावक और श्रावकाएं हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। प्रभु के दर्शन पाए, प्रभु के दर्शन पाए। समो शरण में आज प्रभु के दर्शन पाए, समो शरण में आज प्रभु के दर्शन पाए। और गणधर रूप में गुरु जी विराजे, गणधर रूप में, गणधर रूप में गुरु जी विराजे। जय 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 महाराज आज दर्शन पाए, कुंती सागर महाराज आज दर्शन पाए। और देखिए सौदर मित्रों, धनपति कुबेर को आगे कीजिए, उन्हें आगे बिठा लिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। सौदर मित्रों, धनपति कुबेर को आगे बिठा लिए। आइए। कहते हैं व्यंतरवासी देव कभी समो शरण में उपद्रव नहीं करते, लेकिन समो शरण का मान स्तंभ देखते ही मान चूर चूर हो जाता है। लेकिन समो शरण के बाद कैसा उपद्रव करते हैं व्यंतरवासी के देव। देखो এই বারে তোকে খাবো অনেক দিন তাজা রক্ত খাইলি
इधर आओ। मान स्तंभ के समीप आओ। খাবো অনেক দিন তাজা রক্ত খাইলি ठहरो। এদিকে আয় আয় বল हाँ व्यंतर व्यंतर ये अच्छे पकड़े तुमने, ये फोटोग्राफर को ले जाओ। 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं और इनकी प्रवृत्ति होती है उपद्रव करने की, लेकिन अरे मैंने कैमरा लेने के लिए नहीं कहा है, जिनके जो फोटो खींचते हैं उनको पकड़ के ले जाओ ये कहा है। ये देव कौन हो? अपना परिचय दीजिए। हे लोकपाल, तुम मुझे नहीं जानते। हे व्यंतर, तुम्हें बोलने के लिए अपना मास्क हटाना पड़ता है। मोदी जी ने मना किया है इसलिए नहीं हटा रहे। हाँ बोलो बोलो। हम काले, हमारे वस्त्र काले, हमारे आभूषण काले, इस पांडाल में मिश्री आया हूं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुप्ती सागर गुरुदेव, इस पांडाल में जो भी आएगा शुद्धि के साथ आएगा। ये लोग हैं ना, पानी लाते इस पांडाल में अशुद्धियां मचाते हैं, जूते चप्पल पहन के आते हैं। इनके सपनों में आऊंगा और इनको मैं सताऊंगा। तब तक ये नहीं कहेंगे हम जूते चप्पल पहन के नहीं आएंगे, तब तक हम आतंक करते रहेंगे। व्यंतर हूं व्यंतर। तुम्हारा तो ठीक है, व्यंतर नहीं बहुत सुंदर है। नमस्कार करो, नमस्कार। ये 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, लेकिन जैसे ही मानस्तंभ की ओर आते हैं और इनका मिथ्यात्व दूर हो जाता है, क्योंकि समोषण में अभव्य कभी प्रवेश नहीं करते हैं। लो, मैंने मान स्तंभ के दर्शन कर लिए, मेरा मान चूर चूर हो गया, अपने असली रूप में आता हूं। नेमिनाथ आप जैसा दयालु कहाँ, नेमिनाथ नेमिनाथ आप जैसा दयालु कहाँ, नेमिनाथ आप जैसा दयालु कहाँ, दयालु कहाँ और कृपालु कहाँ है, नेमिनाथ आप जैसा दयालु कहाँ। क्षम शरण अर्थात जो सबको शरण दे। यहां 1.5 योजन प्रमाण समव शरण लगा है नेमिनाथ स्वामी का। हाजी हाथ जोड़े और मन में यही सोचें, अभी कहा अभव्य, मिथ्या दृष्टि और पाखंडी जीव कभी समोषण में नहीं आते, तो ये तो गारंटी हो गई कि आप मिथ्यात्वी भी नहीं हो, पाखंडी भी नहीं हो और अभव्य भी नहीं हो। अपने पुण्य की सराहना करें, नहीं तो प्रतिष्ठा विधि में भी आने वाले भोजनालय के वहीं चक्कर लगाते हैं और दिन भर पूरा कर लेते हैं। यह समवशरण 1.5 योजन प्रमाण है। इसमें सामान्य केवली 1500, पूर्वधारी 400, विपुलमती 900, विक्रिया रिद्धिधारी 11,000, अवधि ज्ञानी 1500 और घनधर के रूप में प्रथम कोष्टक में वरदत्त आदि कुल 11 गणधर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
हमारे गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज। इस समोषण में पाठक उपाध्याय 11,800 हैं। यह समोषण कैसा है? मीठी मीठी ताल बजाएंगे, नहीं तो आप देखेंगे केवल यहां देखिए अभी तिरियंच आए थे, यहां जन्म जन्म के वैरी भी सर्प और नेवला भी एक साथ अपना जन्म जन्म का वैर भूलकर समोषण में विराजमान होते हैं। तभी तो हमारी वेदियों पर गाय और सिंह को एक साथ पानी पीते हुए दिखाया जाता है। ये समोषण का प्रभाव है। यह कैसा है? मीठी मीठी ताल बजाएंगे। नीलमणि की गोल शिला पर 12 योजन का विस्तार, 5 सहस धनु ऊंची भूते, धर्म सभा रचती सुख का। नीलमणि की गोल शिला पर 12 योजन का विस्तार, 5 सहस धनु ऊंची भूते, धर्म सभा रचती सुख का। मणिमय सुवर्ण कोट बनाए, मणिमय सुवर्ण कोट बनाए, मान स्तंभ रचाए जा, तिमि बिलोक मिथ्या तमना सही, शोभई मंडप विविध प्रकार। एक क्षण भी यदि मन में ये आ गया कि हम साक्षात नेमिनाथ के समोषण में विद्यमान हैं, तो पुण्य बंद हो जाएगा। समवशरण कैसा है? तो उसका वर्णन किया गया। समवशरण अति शोभा भारी, तामह गंध कोटि मनहारी। ताह सिंहासन एक विराजा, तापहि तरु अशोक शुभ साजा। बारह सभा लगी चौरा, बारह सभा लगी चौरा, तिनि बिलोकी नाचत मन मोरा। उदियाचल पर रवि सोही, जिमि उदियाचल पर रवि शोभई, तिमि सिंहासन पर प्रभु मोहई। सिंहासन पर प्रभु मोहे, धवल छत्र त्रय शोभई माथा, प्रगट करई त्रय लोक ही नाथा। समोषण की शोभा न्यारी, दर्शन पा हर्षित नर नारी। उच्च रुधिर ध्वनि ते नभमाई, बाजत दुंदुभि दिशु गुंजाई। समोषण की शोभा प्यारी, दर्शन पा हर्षित नर नारी। जिस वृक्ष को दीक्षा वृक्ष बनने का सौभाग्य मिला, वही वृक्ष यहां है। उसका नाम है अशोक। अशोक, यहां किसी को कोई शोक नहीं है। 3 छत्र सुशोभित हैं, जो त्रिभुवन तिलक का त्रैलोक्यपना प्रकट कर रहे हैं। भामंडल इतना देदीप्यमान है कि यहां दिन रात का भेद नहीं होता। और समवशरण में ऊपर चढ़ने के लिए 20,000 सीढ़ियां हैं। एक अंतःमूर्त में कोई भी चढ़ सकता है। घणधर के रूप में यहां
दिव्य ध्वनि प्रारंभ होगी। और जिस समय दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, होंठ भी नहीं हिले, ओंकारमय निरक्षरी मेघ गर्जना की तरह दिव्य ध्वनि प्रारंभ होने लगी। सभी हाथ जोड़े और आपका पुण्य होगा तो दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाएगी। निरक्षरी दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई। सभी को लगा मानो भगवान हमारी भाषा में बोल रहे हैं। तत्वों का निरूपण हुआ। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करम, करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, माधुर्य हो सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन
कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। हे भव्यात्माओं, संसारी प्राणी 84 लाख योनियों में अनंत काल से जन्म और मरण के दुख उठाता रहा है, तथापि उसने मनुष्य जीवन के मूल्य को नहीं समझा। कर्म भूमि में पैदा होने के बाद भले कर्म की ओर अभिमुख नहीं हुआ, आपको इसीलिए अच्छे विचार और प्राणी मात्र से उत्तम व्यवहार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अच्छा विचार और उत्तम व्यवहार करता है, वही इस धरती पर आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी आंखों में सदैव अमृत बिमल बिमल भर के रखना चाहिए और अपनी वाणी को हमेशा मधुर, सरल, बिमल बनाना चाहिए। सदैव निर्विकार होकर सबके साथ सत्कार करने का व्यवहार करना है। यही मनुष्य जन्म का इम्तिहान है। वास्तव में मनुष्य यदि इस आचरण को स्वीकार नहीं कर पाता है, तो उसके लिए इस बात का विचार करना चाहिए, अर्थात जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त महाव्रतों के आचरण करने में, यूं समझिए 28 महाव्रतों के पालन करने में सक्षम नहीं है, उस व्यक्ति को अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों का आचरण करके मुनियों का अनुयायी होना चाहिए। मुनियों का अनुयायी भी नहीं बन सकता है तो कम से कम उन फलों का सेवन ना करें जिनमें अल्प फल और बहुविघात होता है, जिसे आप सीताफल कहते हैं। खाने में मधुर लगते हैं, फल थोड़ा होता है और बीजों का काले काला ढेर लग जाता है। ऐसा अल्प फल और उसके पास आने वाली अनेकानेक चींटियां मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो जिन फलों में अल्प फल निकलता हो, बहुत जीवों की हिंसा होती है, ऐसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। मूलक मार्दराणी मूली नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खाना चाहिए और गाजर का हलवा भी नहीं खाना चाहिए। छोटी लाइन में जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो गाजर का हलवा नियम रूप से बनता है, लेकिन वह जीवों का विघात करने वाला है। साथ ही साथ
चटनी में, आंवले, चौटली में अदरक का जो प्रयोग किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जियों में भी, वह भी बहुहिंसा का कारण है। कहते हैं बड़े बड़े बेर आते हैं और उनमें गोलियां, गुठलियां निकलती हैं, वो भी आपके लिए वर्ज्य है। और क्या कहा जाए, जिसको सारा संसार मक्खन कहता है, नवनीत, उस नवनीत को 48 मिनट के बाद समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, जिसका सेवन करने से अनंतों जीवों की हिंसा का पाप लगता है। महानुभाव, निम्ब, कुसुम, कैतक कुसुम, गुलाब के कुसुम, गुलाब का गुलाब का गुलकंद जिह्वा को स्वाद देता है, लेकिन वह बड़ी हिंसा का कारण है। ये 5 प्रकार के पुष्पों का सेवन करने के लिए निषेध किया गया है। ये प्रथम सीढ़ी में चलने वाले श्रावकों के लिए अत्यंत अनिवार्य है। जो व्यक्ति इन 5 प्रकार के हिंसक पदार्थों का सेवन नहीं करता है, वह प्रथम श्रेणी में होता है। जो 12 व्रतों का पालन करता है, 5 अणुव्रत, गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का, वो द्वितीय श्रेणी में आ जाता है। और जो 28 मूल गुणों का आचरण करता है, मुनि बन करके महाव्रती, वह संसार में अपने संसार को छोटा कर लेता है। जो जीव महाव्रतों को धारण करके अपने संसार को छोटा नहीं करता, उसके लिए आगामी समय में त्रस प्रयाय बिरला कोई कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। 2000 वर्ष के लिए त्रस पर्याय मिलती है, और यदि उसमें अपना आत्म कल्याण नहीं किया तो जैसे ये कल्पवासी देव विकल होकर के भागते चले आ रहे थे समोशरण की ओर, वैसे ही आप में से कितने लोग हैं जो अपना कल्याण न करने के कारण, अपनी वाणी को कठोर करने के कारण, अपनी वाणी में छल कपट का प्रयोग करने के कारण अनेक सह दुख को प्राप्त हो रहे। बहुत ज्यादा नहीं बन सकता है तो कम से कम कर्म भूमि में जन्म लिया है तो अच्छे विचारों को रखो और उत्तम व्यवहार करके अपना भला करो। मैं आप सबके कल्याण के लिए यही कहना चाहता हूं कि अणुव्रत और महाव्रतों का आचरण करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। संसार में एकमात्र धर्म ही शरण है, बाकी सब अशरण है।
हे विश्व हितंकर, क्या करने से यह जीव सुखी हो सकता है? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म का आचरण करने से सांसारिक सुख भी मिलता है, तो धर्म करने से मोक्ष सुख भी मिलता है। दोनों ही सुख धर्म करने से होते हैं, और दोनों से वंचित रहने वाला यह पशु के समान संसार में दुख पाता रहता है। हे विश्वलोचन, केथवाड़ा दिल्ली में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कल पूर्ण हो जाएगी। जिनेंद्र भगवान विराजमान हो जाएंगे। इस केथवाड़ा दिगंबर जैन समाज का भविष्य इस प्रतिष्ठा के बाद कैसा रहेगा? ये आप सबकी तरफ से प्रश्न है। केथवाड़ा क्षेत्र में भगवान के विराजमान होने के बाद यदि वहां रहने वाले प्राणी भगवान की सच्चे मन से आराधना करते रहते हैं, तो उन सबका जीवन सुखमय होगा। और जो भगवान की आराधना करेंगे उनके जीवन को कुछ नहीं कहा जा सकता। हे दिव्य पुरुष, हम जानना चाहते हैं कि इस प्रतिष्ठा महोत्सव की कल समापन पूर्णाहुति हो जाएगी। हमारे पवन जी और विकास भैया और वीरेंद्र जी, इन तीनों की दीक्षा कब होगी? इनकी भवितव्यता होने पर ही इनके कल्याण का पथ प्रशस्त हो सकेगा। हे भगवान, हे भगवान, जो मेरी मम्मी जो ब्रह्मचारिणी अध्यात्म श्री जी बन गई है, अब मैं उन्हें याद कर रहा हूं, तो क्या वो मुझे आशीर्वाद देने ऊपर से मतलब देख रही होगी, आशीर्वाद दे रही होगी? ये सब आपका भ्रम है। सब अपने अपने में मस्त रहने वाले हैं, इसलिए आप अपने मोह को छोड़कर धर्म ध्यान में लग जाइए। निरक्षरी दिव्य ध्वनि हुई, जिसका महाभाषा लघु भाषा में रूपांतरण किया गया। समवशरण सबको शरण देता है। यहाँ 8 भूमियां हैं: चैत्य, खातिका, लता, वन, उपवन, ध्वज, भुवन भूमि, मंडप भूमि और 12 सभा लगी है।
प्रथम कोष्टक में गणधर देव दिगंबर मुनि, तो द्वितीय में तृतीय में आरिका श्राविकाय, 4 कोष्टक में चतुर्निकाय देव और 4 कोष्टक में चतुर्निकाय देवियां विद्यमान हैं। 11वें कोष्टक में हम सभी बैठे हुए हैं, चक्रवर्ती और मनुष्य, और 12वें कोष्टक में तिर्यंच आदि प्राणी यहाँ विद्यमान हैं। अब आप अर्घ लेंगे, क्रमशः केवल अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। ये कर्मन की 63 प्रकृति नाश जी के 18 दोष राज, हे परम सुगुण है अनंत धीर, कहावत के 46 गुण गंभीर, शुभ समव शरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर शीश धार, देवादिदेव अरहंत देव, वंदो मन वचन करि सुसेव, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुएव, 107 भंग में ओ गणधर गूंजे पारन सुअम, रवि शशि ने हरे सोतम हराय सो, बहुत किया गुरु आचार्य जो बजाय साधु, कन नगन रतन तैनि दे अगाध, संसार देह वैराग्य धार, निर्वांचित पे शिव पद निहार, गुण 36 25 8 देश, अवतारण करण जिहाज ईश, गुरु की महिमा करनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए, समोषण मध्य विराजमान ऋषभादि वर्धमान पर्यंत चतुर्स्थित तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। नमस्कार, अर्घ लेते जाएं और स्वाहा बोलेंगे आप सभी। ओम निम जीव तत्व स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। ओम निम अजीव तत्व द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। ओम निम अधर्म द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। ओम निम आकाश द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। ओम निम काल द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम स्वाहा। ओम ह्रीं आश्रव तत्व स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति। ओम ह्रीं बंध तत्व स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति। ओम ह्रीं संवर्च निर्जरा तत्व स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति। ओम ह्रीं मोक्ष आप्त गुरु धर्म स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति। ओम ह्रीं स्याद्वादाय नमः अर्घ्यम निरूपामति। ओम ह्रीं प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग निरूप स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ्यम निरूपामति। समवशरण हाँ उसकी हेलो, चलिए खड़े हो जाइए सभी, समूह शरण की आरती उतारेंगे। चलिए, हाँ ये दीपक ले लीजिए, आ जाओ उतारिए। अभी आरती हो रही है समवशरण की, उससे पूर्व हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं, हेलो भारत सरकार की हेमंत जी, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आज इस पुनीत पावन प्रसंग में जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और आपका पदार्पण हुआ, आइए पधारिए। रख दो, अभी समूह शरण में रख दो, आ जाओ ऊपर। चलिए आरती उतारेंगे। जिनके पास दीपक नहीं, एक मिनट। हाँ जी, हेमंत जी जिनका आज पदार्पण हुआ है, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। गुरुदेव के चरणों में नमन। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से गुरुदेव ने सब लोगों को आशीर्वाद दिया, हम जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और
सरकार के अंदर सब लोगों को जैसे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है कि वो काम करने का उनको मौका मिले, और जिस तरीके से कामयाबी गुरुदेव ने करवाई है, और जिन शिष्यों ने जिस तरीके से अपने को समर्पण किया था और उनका किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, ये आप सब लोगों को पता है। वासु थे, अंशुल थे, शुभम थे, और अब जो बच्चे और गुरुदेव जिनको आशीर्वाद देने का गुरुदेव ने मन बनाया है, और ये सब चीज़ हमारी आंखों के सामने हुई है कि जिस जिस को आशीर्वाद मिला उसकी सक्सेस हुई। और ये हम सब लोग जानते हैं कि मेहनत सब लोग करते हैं, और बेटा मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन दीवार से सिर मारने पे किसको सफलता मिलती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है, और अगर सभी के लिए अगर गुरुदेव आशीर्वाद दे देंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। मुश्किल ये है कि गुरुदेव सभी को नहीं देते, जिनको देते हैं उन्हीं का कल्याण हो पाता है। इन दो बच्चों को दे रहा हूं। अंकिता है, दूसरे क्या नाम है आपका? इन दोनों बच्चों को मैं तहे दिल हृदय की गहराइयों से पूरा आशीर्वाद देता हूं कि दोनों बच्चे हेमंत जैन के निर्देशन में पूरी तरह से पुरुषार्थ करेंगे और IAS बन के ही श्वास लेंगे। जिनके मस्तक पर गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद हो, वो सफलता की बुलंदियों को तो वैसे ही प्राप्त कर लेता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी के लिए मंगलमय आशीर्वाद देते हैं। हाँ, समोशरण की मंगलमय आरती चारों तरफ से हो रही है। हाँ। ओ प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। तेरी आरती करे जी, तेरी आरती करे, ओ आरती करे जी, तेरी आरती करे। ओ प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। पहली आरती गर्भ कल्याण की, पहली आरती गर्भ कल्याण की। ओ 15 माह रतन बरसन की, 15 माह रतन बरसन की। प्रभु चरणों में तेरे, ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। ओ तुझी आरती जन्म कल्याण की, तुझी आरती जन्म कल्याण की। सहस 8 कलशा ढोरन की, सहस 8 कलशा ढोरन की। तीजी आरती तप कल्याण की, तीजी आरती तप कल्याण की। दीक्षा लेकर बन जावन की, दीक्षा लेकर बन जावन की। ओ प्रभु चरणों में तेरे, ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। आरती करे जी, तेरी आरती करें, आरती करे जी, तेरी आरती करें। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। ओ चौथी आरती ज्ञान कल्याण की, चौथी आरती ज्ञान कल्याण की। ओ चौथी आरती समव शरण की, चौथी आरती समव शरण की। 4 धातियां क्षय करने की, 4 धातियां क्षय करने। ओ हम बालक हैं तेरे, ओ हम बालक हैं तेरे। प्रभु सांझ सवेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे
तेरी आरती करे, ओ तेरी आरती करे जी, तेरी आरती करे, ओ आरती करे जी तेरी आरती करे। ओ हम बालक हैं तेरे, हम बालक हैं तेरे, प्रभु सांझ सवेरे जगा दीपक सवेरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे, तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। बोलिए भगवान के समौ शरण की। पंडित साहब, कुछ लोग पूछ रहे हैं मोक्ष सुबह कितने बजे होगा? जो भगवान का आदेश होगा उस समय होगा। मुझे मालूम है अभी पूछने वाले फिर नहीं आते हैं पूछने। कल निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, अंतिम कल्याणक है। प्रभात काल में यहाँ जो 6:30 बजे का समय है, नित्य मां अभिषेक से विधि प्रारंभ हो जाएगी और मेरे गुरुदेव जो आदेश करें कल प्रभात काल में जो शांति मंत्र होंगे बीजाक्षरों के साथ, पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से कल बीजाक्षरों के साथ शांति मंत्र होंगे। तो आप सभी साधर्मी, विशेषकर यद्यपि कवि सम्मेलन होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रभात काल में यहां उपस्थित हो जाना है, क्योंकि कल 28 तारीख और उसके बाद में हम नहीं कहेंगे आपको, ये समय है। और 28 तारीख के बाद यदि 29 तारीख को सुबह उठते ये लगे कि मुझे विधि मंडप में जाना है, तो समझ लेना बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो कल पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बीजाक्षर जो प्रतिदिन शांति मंत्र हो रहे हैं, वो बीजाक्षर कल पूज्य गुरुदेव ने हमें सहमति प्रदान की है। देखिए कितने परम उपकारी हैं गुरुदेव। और अभी भी थोड़ा सा समोषण का मैटर चल रहा था, मुझे घड़ी दिखा दी। इन सब का ध्यान रखो। दर्शकों, आप देख रहे हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के गौतमपुरी स्थित अतिशय क्षेत्र पांडुकशिला में विगत 23 मार्च से श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कैथवाड़ा का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत आज भक्तजन ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का धर्म लाभ ले रहे हैं। तो दर्शकों, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किए जा रहे इस महा महोत्सव में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ समय बाद पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की शेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।